बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी द डेड रिटन बाय जेम्स जॉयस के थीम्स पढ़ने जा रहे हैं। द डेड शॉर्ट स्टोरी की समरी का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। द डेड शॉर्ट स्टोरी जेम्स जॉयस के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन डबल लाइनर्स में आखिरी शॉर्ट स्टोरी थी और डबल लाइनर्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 1914 में पब्लिश हुआ था। द डेड शॉर्ट स्टोरी के 15,952 वर्ड्स हैं। इतनी लेंथ होने की वजह से द डेड शॉर्ट स्टोरी को एक नोवेला कहा जा सकता है। द डेड शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग ऑफ टाइम है 20th सेंचुरी और सेटिंग ऑफ प्लेस इस शॉर्ट स्टोरी की है डबलिन, आयरलैंड। अब स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जेम्स जॉयस के बारे में बता दूं। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और 20th सेंचुरी का एक फेमस राइटर था, जिसने अपनी राइटिंग्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस लिटरेरी टेक्निक का यूज किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस के थीम्स की तरफ। द डेड शॉर्ट स्टोरी का पहला थीम है लव एंड लॉस। द डेड शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नेम है गैब्रियल कॉनरॉय और गैब्रियल कॉनरॉय की बीवी का नेम है ग्रेटा कॉनरॉय। ग्रेटा कॉनरॉय गैब्रियल कॉनरॉय के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है। ग्रेटा का गैब्रियल के साथ रिलेशनशिप है अब, लेकिन ग्रेटा अपने चाइल्डहुड लव के बारे में सोचती रहती है। ग्रेटा का बचपन में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप था और उस लड़के का नाम था माइकल फ्यूरे। गैब्रियल कॉनरॉय की दो आंट्स जूलिया मॉर्कन और केट मॉर्कन डबलिन में मौजूद अपने घर पर एक पार्टी रखती हैं। उस पार्टी में गैब्रियल और ग्रेटा दोनों जाते हैं, लेकिन ग्रेटा इस पार्टी में भी माइकल फ्यूरे के बारे में सोचती रहती है। पार्टी में मौजूद एक सिंगर बार्टल डार्सी एक गाना गाता है जिसका नाम होता है द लास ऑफ ओग्रिम। ये गाना ग्रेटा कॉनरॉय को उसके चाइल्डहुड लवर माइकल फ्यूरे की याद दिलाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और ज़्यादा देर तक माइकल फ्यूरे के बारे में ग्रेटा कॉनरॉय सोचती रहती है। गैब्रियल ग्रेटा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा गैब्रियल के करीब आने में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करवाती। तो गैब्रियल ग्रेटा से पूछता है कि ग्रेटा को क्या मसला है। तो फिर ग्रेटा अपनी कहानी सुनाती है कि बचपन में उसका एक लवर था माइकल फ्यूरे, जिसके साथ ग्रेटा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ग्रेटा और माइकल फ्यूरे का रिलेशनशिप अभी शुरू ही हुआ था कि माइकल फ्यूरे की डेथ हो गई थी। माइकल फ्यूरे ग्रेटा के साथ बारिश में मिलने के लिए आया था और पहले से वो बीमार था। बारिश में भीगने की वजह से माइकल फ्यूरे और ज़्यादा बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से ग्रेटा के लव का लॉस हो गया। ग्रेटा का लवर मर गया और ग्रेटा आज भी अपने लवर माइकल फ्यूरे को याद करती है और ऐसे मालूम होता है कि ग्रेटा अपने हस्बैंड गैब्रियल के साथ रहते हुए भी माइकल फ्यूरे के साथ ही प्यार करती है। लव एंड लॉस, ये थीम यहाँ पर भी वाज़ह हो जाता है जब गैब्रियल अपनी बीवी ग्रेटा की बचपन की लव स्टोरी सुनता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी बीवी को खो दिया है, क्योंकि गैब्रियल अपनी बीवी के साथ ग्रेटा के साथ बहुत प्यार करता है। लेकिन ग्रेटा माइकल फ्यूरे के साथ प्यार करती है, उसका बचपन का प्यार है माइकल फ्यूरे। तो गैब्रियल जब देखता है कि उसकी बीवी उसके साथ प्यार नहीं करती गैब्रियल के साथ, तो गैब्रियल को लगता है कि उसके लव का भी लॉस हो गया है। द डेड शॉर्ट स्टोरी का दूसरा थीम है डेथ। द डेड शॉर्ट स्टोरी में ग्रेटा कॉनरॉय के लवर माइकल फ्यूरे की डेथ के बारे में बताया जाता है। द डेड शॉर्ट स्टोरी पढ़ के पता चलता है कि जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा लोगों पर बहुत ज्यादा असर रखते हैं और बाज़ का कुछ मरे हुए लोगों की अहमियत जिंदा लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि ग्रेटा कॉनरॉय की गैब्रियल कॉनरॉय के साथ शादी हो गई है। गैब्रियल कॉनरॉय और ग्रेटा कॉनरॉय एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ग्रेटा गैब्रियल के साथ इतने साल रहने के बावजूद भी अपने चाइल्डहुड लवर माइकल फ्यूरे को नहीं बुला पाई। ग्रेटा का चाइल्डहुड लवर माइकल फ्यूरे ग्रेटा के चाइल्डहुड में ही मर गया था और ग्रेटा की जिंदगी पर माइकल फ्यूरे का इतना असर है कि माइकल फ्यूरे मर चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक ग्रेटा की जिंदगी को असरअंदाज कर रहा है। हालांकि ग्रेटा शादीशुदा औरत है अब, लेकिन फिर भी ग्रेटा माइकल फ्यूरे को ही याद करती है और माइकल फ्यूरे के प्यार को ही सच्चा प्यार समझती है। द डेड शॉर्ट स्टोरी का तीसरा थीम है नॉस्टैल्जिया एंड पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। नॉस्टैल्जिया का मतलब है कि ऐसी फीलिंग जो कि एक शख्स को उसके माजी की याद दिलाए, और एक शख्स अपने माजी को याद करके इतना जज्बाती हो जाता है कि वो ये चाहता है कि वो अपने माजी में वापस चला जाए, अपने माजी के उन हालात में वापस चला जाए। यानी नॉस्टैल्जिया वर्ड पास्ट के मानी में आ जाता है। अब ग्रेटा कॉनरॉय और गैब्रियल कॉनरॉय, इन दोनों में नॉस्टैल्जिया मौजूद है। ग्रेटा कॉनरॉय वो अपने चाइल्डहुड लवर माइकल फ्यूरे के बारे में सोचती रहती है। ग्रेटा कॉनरॉय गैब्रियल कॉनरॉय के साथ रहते हुए भी माइकल फ्यूरे के साथ प्यार करती है। जब ग्रेटा और माइकल फ्यूरे का रिलेशनशिप था ग्रेटा के चाइल्डहुड में, तो ग्रेटा और माइकल फ्यूरे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे। उस प्यार को ग्रेटा कॉनरॉय आज भी नहीं भुला पाई। हालांकि अब ग्रेटा शादीशुदा औरत है
ग्रेटा को लगता है कि उसका जो माजी का प्यार था वही सच्चा प्यार था, और ग्रेटा के उस पास्ट लव का ग्रेटा की प्रेजेंट जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर है। दूसरी तरफ जो गैब्रियल कॉनराय है, जब उसको पता चलता है कि उसकी बीवी ग्रेटा कॉनराय अभी तक किसी माजी में मरे हुए शख्स माइकल फ्यूरे से प्यार करती है, तो गैब्रियल कॉनराय भी माजी की यादों में चला जाता है। गैब्रियल कॉनराय वो वक्त याद करता है जब गैब्रियल और ग्रेटा कॉनराय हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो पास्ट था। प्रेजेंट में गैब्रियल कॉनराय और ग्रेटा कॉनराय इन दोनों के बीच एक डेड पर्सन माइकल फ्यूरे आ गया है, और वो डेड पर्सन माइकल फ्यूरे गैब्रियल कॉनराय की बीवी ग्रेटा की मेमोरीज में है। द रेड शॉर्ट स्टोरी का चौथा थीम है जेलसी एंड मेल प्राइड। जब गैब्रियल कॉनराय को अपनी बीवी ग्रेटा कॉनराय के पास्ट लव अफेयर का पता चलता है कि गैब्रियल की बीवी ग्रेटा अपने बचपन में माइकल फ्यूरे के साथ प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, ये बात जानकर गैब्रियल बड़ी जेलसी फील करता है। गैब्रियल को ये लगता था कि उसने अपनी बीवी ग्रेटा को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ग्रेटा के पास्ट लव के बारे में जानकर गैब्रियल कॉनराय का जो प्राइड है वो खत्म हो जाता है। ग्रेटा कॉनराय माइकल फ्यूरे की डेथ की वजह से अपने पास्ट लवर को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, और माइकल फ्यूरे की यादों में रहती है ग्रेटा कॉनराय, और गैब्रियल ग्रेटा कॉनराय के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। जब गैब्रियल कॉनराय और ग्रेटा कॉनराय गैब्रियल कॉनराय की आंट्स जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन की एनुअल डिनर पार्टी में जाते हैं, तो वहां पर गैब्रियल कॉनराय की दो औरतों के साथ बहस हो जाती है। आंट जूलिया मॉर्गन और आंट केट मॉर्गन के घर की केयर टेकर होती है एक, और उस केयर टेकर की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लिली। गैब्रियल कॉनराय लिली को तब से जानता होता है जब लिली एक छोटी बच्ची थी। अब लिली बड़ी हो चुकी है, तो गैब्रियल कॉनराय लिली को कहता है कि लिली अब शादी कर ले। लिली गैब्रियल के आगे से सख्त लहजे में जवाब देती है, क्योंकि गैब्रियल ने लिली को परेशान कर दिया है, हर्ट कर दिया है। और जब लिली गैब्रियल को सख्त लहजे में जवाब देती है तो गैब्रियल भी हर्ट हो जाता है। फिर इसी पार्टी के अंदर गैब्रियल की अपनी एक कोलीग मिस मॉली आइवर्स के साथ भी बहस हो जाती है। मिस मॉली आइवर्स गैब्रियल को वेस्ट ब्रिटेन कहती है, यानी मिस मॉली आइवर्स गैब्रियल को यह कह रही है कि गैब्रियल आयरलैंड कंट्री में रह रहा है, लेकिन वो इंग्लैंड को और इंग्लिश पीपल को सपोर्ट करता है। इस बहस से गैब्रियल कॉनराय भी अपसेट हो जाता है, और मिस मॉली आइवर्स डिनर शुरू होने से पहले ही पार्टी छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मिस मॉली आइवर्स भी गैब्रियल कॉनराय की बातों से अपसेट हो गई है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि गैब्रियल कॉनराय अपना मेल प्राइड शो करता है। इसके अलावा गैब्रियल को उसकी दोनों आंट्स जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन टेबल की हेड चेयर पर बिठाती हैं, और गैब्रियल फिर मेहमानों में खाना बांटकर डिनर स्टार्ट करता है। द डेड शॉर्ट स्टोरी का पांचवा थीम है आयरलैंड, एंटी नेशनलिज्म एंड फॉरेन। द डेड शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट गैब्रियल कॉनराय ये एक यूनिवर्सिटी टीचर है और एक राइटर भी है। ये एक यूनियनिस्ट न्यूज़पेपर द डेली एक्सप्रेस में कॉलम लिखता है और मुख्तलिफ बुक्स का रिव्यू लिखता है। और गैब्रियल कॉनराय आयरलैंड कंट्री में रहता है। तो जब गैब्रियल कॉनराय अपनी बीवी ग्रेटा कॉनराय के साथ अपनी आंट्स जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन के घर पार्टी पर जाता है, तो इस पार्टी में गैब्रियल कॉनराय को इसकी एक कोलीग मिस मॉली आइवर्स मिलती है। मिस मॉली आइवर्स गैब्रियल कॉनराय को एंटी नेशनलिस्ट और वेस्ट ब्रिटेन कहती है। जो मिस मॉली आइवर्स है ये एक नेशनलिस्ट है। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से सुनना, यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट इन दोनों ग्रुप्स में फर्क क्या है। स्टूडेंट्स, जो आयरलैंड कंट्री है इसके दो पार्ट्स हैं। आयरलैंड कंट्री का एक पार्ट आइलैंड पर मुश्तमिल है, और आयरलैंड कंट्री का दूसरा पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि अब यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। यानी कि अब आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है। अब जो ग्रुप यूनियनिस्ट लोगों का ग्रुप था, ये लोग चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ रहे, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन जाए। दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट लोग थे, वो लोग चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा ना बने, बल्कि आयरलैंड कंट्री के दोनों पार्ट आइलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों पार्ट्स मिलके एक यूनाइटेड आयरलैंड कंट्री बन जाएं। यूनियनिस्ट लोगों को लॉयलिस्ट भी कहा जाता था और नेशनलिस्ट लोगों को रिपब्लिकन्स भी कहा जाता था। अब गैब्रियल कॉनराय आयरलैंड के अंदर रह रहा है, लेकिन ये एंटी नेशनलिस्ट ग्रुप यानी यूनियनिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो गैब्रियल कॉनराय और इसकी कोलीग मिस मॉली आइवर्स की इसी बात पर बहस होती है कि गैब्रियल कॉनराय यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस में छठा सातवां थीम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और हॉस्पिटैलिटी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी डिवाइस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि एक नरेटर के माइंड में आने वाले मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स, जिनको वो अपनी राइटिंग के अंदर
बयान करें। जेम्स जॉयस ने अपनी लिटरेरी राइटिंग्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस में हॉस्पिटैलिटी का थीम ये है कि जूलिया मॉर्गन और केट मॉर्गन जो कि गैब्रियल कॉनराय की आंट्स हैं, इन दोनों ने एक बहुत बड़ी एनुअल डिनर पार्टी का इंतजाम किया होता है। बहुत सारे मेहमान आते हैं इस पार्टी में। गैब्रियल कॉनराय अपनी आंट जूलिया मॉर्गन, केट मॉर्गन की एक भतीजी मैरी जेन, इन तीनों औरतों की मेहमान नवाजी की तारीफ करता है अपनी स्पीच में। तो स्टूडेंट्स, ये थे द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस के इंपॉर्टेंट थीम्स। द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस के अगर मजीद आप लोगों को स्टूडेंट्स कोई थीम्स पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को द थीम्स ऑफ द डेड शॉर्ट स्टोरी बाय जेम्स जॉयस की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।